नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। गायों की सेवा और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सीएम नायब सैनी ने मनाया 56वां जन्मदिन। पीएम सहित कई बड़े नेताओं ने दी शुभकामना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना 56वां जन्मदिन गायों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मनाया। उन्होंने पंचकूला में माता मनसा देवी के दर्शन किए और 14 गौशालाओं को 1.22 करोड़ रुपए से अधिक का चारा अनुदान दिया। मुख्यमंत्री ने शिशु गृह में बच्चों को मिठाई बांटी और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कहीं शटर गिरे तो कहीं कैश खत्म। पानीपत में 3 दिन तक सभी बैंक बंद, एटीएम से घंटों में खाली हो गए 15 करोड़। पानीपत जिले में 3 दिन की बैंक छुट्टियों के कारण ग्राहकों को नकदी की भारी समस्या का सामना करना पड़ा। 290 बैंक शाखाएं बंद होने और 150 एटीएम में कैश खत्म होने या शटर गिरे होने से लोग परेशान रहे। शुक्रवार को 15 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, लेकिन शादी के सीजन में यह नाकाफी साबित हुआ, जिससे खरीदारी और दैनिक लेनदेन प्रभावित हुए। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा चाक चौबंद। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली और झज्जर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली की सभी सीमाओं, विशेषकर टिकरी बॉर्डर पर 2 स्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। बहादुरगढ़ में भी पुलिस सक्रिय है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहनता से जांच की जा रही है। होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। फरीदाबाद नगर निगम का पेंट माई सिटी अभियान। शहर की दीवारों पर दिखेगी कला और स्वच्छता का संदेश। फरीदाबाद नगर निगम शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पेंट माई सिटी अभियान शुरू करेगा। इसके तहत सरकारी दीवारों, भवनों और पुलों पर रचनात्मक पेंटिंग व 3D वॉल पेंटिंग की जाएगी। निगम ने एजेंसियों और कलाकारों से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य शहर की गंदगी को दूर कर स्वच्छता संदेश देना और दीवारों को पोस्टर मुक्त बनाना है। गणतंत्र दिवस के आयोजन स्थलों की ड्रोन से होगी वीडियोग्राफी। आज शाम से भारी वाहनों का प्रवेश बंद। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। 5 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, जिनकी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 स्थायी और 41 अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश रविवार शाम 5 बजे से सोमवार दोपहर 1:30 तक प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। गुरुग्राम में नोएडा जैसे हादसे का इंतजार। सीवर लाइन खोदी। बैरिकेडिंग के नाम पर खानापूर्ति। गुरुग्राम में सीवर और बरसाती नालों की खुदाई के दौरान सुरक्षा उपायों की घोर अनदेखी की जा रही है। नोएडा जैसे हादसे के बावजूद बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतों का अभाव राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। हाल ही में सेक्टर 84 में एक ट्राला गड्ढे में गिर गया था। GMDACO ने अधिकारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में शीतलहर का प्रकोप। सर्द हवा से ठिठुरे लायक। बारिश के बाद लुढ़का AQI। गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन सर्द हवाओं और ठंडे मौसम ने ठिठुरन बढ़ा दी। 21 मिलीमीटर वर्षा के बाद न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि अधिकतम 15.6 डिग्री रहा। बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। मानेसर में AQI 179 और गुरुग्राम में 225 दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बदलाव आया है और आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना है। गुरुग्राम में टोल प्लाजा कहां बनेगा? 2 महीने बाद भी जगह चयन में शासन प्रशासन नाकाम। गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा की नई जगह का चयन 2 महीने बाद भी नहीं हो पाया है। प्रशासन और संबंधित विभाग इस पर निर्णय लेने में नाकाम रहे हैं, जिससे लोगों में निराशा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विभागों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम के वजीराबाद की 3 सगी बहनों ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो में फिर रचा इतिहास। जीता रजत पदक। वजीराबाद की प्रिया, गीता और रथु यादव ने जयपुर में आयोजित द्वितीय फेडरेशन कप राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पुमसे टीम वर्ग में रजत पदक जीता। विश्व रिकॉर्डधारी इन तीनों बहनों ने अपनी मेहनत और समर्पण से हरियाणा और गुरुग्राम का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि उनकी कठोर अभ्यास और अनुशासित जीवनशैली का परिणाम है, जो नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। गुरुग्राम निगम ने अपनाया सूरत मॉडल। अब ऐप बताएगा अधिकारी फील्ड में गए या नहीं। गुरुग्राम नगर निगम ने अधिकारियों की फील्ड विजिट सुनिश्चित करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए सूरत मॉडल अपनाया है। एक विशेष इंस्पेक्शन ऐप विकसित किया गया है, जिसके तहत अधिकारियों को प्रतिदिन क्षेत्र का दौरा कर सीवर, जल आपूर्ति और सड़कों का निरीक्षण करना होगा। उन्हें मौके से फोटो और रिपोर्ट ऐप पर अपलोड करनी होगी। यह पहल अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाएगी और शहर की व्यवस्था सुधारेगी। गुरुग्राम के व्यक्ति से 18 करोड़ की ठगी। शातिरों ने जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़े को दिया अंजाम।
गुरुग्राम के एक व्यक्ति से पलवल में 11 एकड़ कृषि भूमि बेचने के नाम पर 18 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। 3 आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर सौदा किया और पैसे लेकर अपना घर बेचकर फरार हो गए। पीड़ित को तब धोखाधड़ी का पता चला जब वह जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाने में मामला दर्ज किया गया है। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा पुलिस को सम्मान, राजेश दुग्गल को राष्ट्रपति पुलिस पदक। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। 12 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। SYL पर फिर बातचीत करेंगे हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री। इस दिन होगी बैठक। SYL नहर विवाद सुलझाने के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री 27 जनवरी को चंडीगढ़ में फिर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के पक्ष में फैसले के बावजूद पहले की बैठकें बेनतीजा रही हैं। केंद्र सरकार की निगरानी में हो रही यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्य अपने अपने हितों पर अड़े हैं। हरियाणा पानी के अधिकार पर जोर दे रहा है जबकि पंजाब अतिरिक्त पानी से इनकार कर रहा है। फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड सेक्टर 45 कनेक्टिविटी के लिए बुढ़िया नाले पर बनेगा पुल। सर्वे का काम पूरा। फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड और सेक्टर 45 के बीच बुढ़िया नाले पर पुल बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सर्वे पूरा कर लिया है। यह पुल क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुगम बनाएगा, खासकर मानसून में NHPC रेलवे अंडरपास में जलभराव की समस्या से निजात दिलाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की सिफारिश पर यह योजना बनी है जिससे आसपास की कॉलोनियों और सेक्टरों को लाभ होगा। हरियाणा में अभी खत्म नहीं हुआ बारिश का दौर। इस दिन से फिर झमाझम बरसेंगे मेघ। कोहरा भी करेगा परेशान। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण हरियाणा में कड़ाके की ठंड लौट आई है। हिसार 1.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। बीते 2 दिनों की बारिश और हवाओं ने तापमान 10 से 12 डिग्री गिराया है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी से फिर बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम 29 जनवरी तक परिवर्तनशील रहेगा। झज्जर की बेटी अक्षिता धनखड़ रचेंगी इतिहास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग फहराएंगी तिरंगा। झज्जर के कासनी गांव की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग करेंगी। यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ सशस्त्र बलों में नारी शक्ति और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त अक्षिता 2023 में वायुसेना में शामिल हुई। उनके पिता से मिली प्रेरणा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। नई गाड़ी लेने पर भी आ जाती है फिरौती की कॉल। नायब सरकार पर हमलावर दुष्यंत चौटाला बोले, कानून व्यवस्था फेल। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना में हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिरौती की कॉल बढ़ रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है। चौटाला ने आड़तियों की आड़त में कटौती, बुजुर्गों की पेंशन रोकने और लाडो लक्ष्मी योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया। जींद में साइबर ठगी का मामला। किसान के खाते से उड़ाए 6.5 लाख रुपए। जींद के दनौदा गांव के किसान कर्मवीर के खाते से साइबर ठगों ने मोबाइल फोन हैक कर 6,48,600 रुपए निकाल लिए। किसान ने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया था जिसके बाद उसे हैक कर लिया गया। HDFC बैंक से 4 ट्रांजैक्शन में यह राशि निकाली गई। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में ITI की छात्राओं से बदतमीजी पर कंडक्टर सस्पेंड और ड्राइवर बर्खास्त। वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन। करनाल में छात्राओं से बदतमीजी और उन्हें घरौंडा न उतारने के मामले में रोडवेज विभाग ने कार्रवाई की है। पंचकूला डिपो की बस के चालक को हटा दिया गया है जबकि परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। ITI की छात्राओं ने इस घटना का वीडियो वायरल किया था जिसमें कंडक्टर पर पास दिखाने पर भी बदसलूकी का आरोप लगा था। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर चालकों की लापरवाही से हाईमास्ट लाइटों के खंभे टूटे। योजना पर लगा ब्रेक। फिरोजपुर झिड़का में गुरुग्राम अलवर राजमार्ग पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए हाईमास्ट लाइटों के खंभे चालू होने से पहले ही वाहनों द्वारा तोड़े जा रहे हैं। इससे ठेकेदार को नुकसान हो रहा है और ITI चौक से आगे लाइटें शुरू नहीं हो पा रही हैं। टूटे खंभों को हटाकर नए लगाए जाएंगे जिसके बाद ही रोशनी की योजना पूरी हो सकेगी। रेवाड़ी में मार्केट और पार्कों को साफ रखेंगे 250 डस्टबिन। कचरे के लिए नगर परिषद ने खरीदी रेहड़ी रिक्शा। रेवाड़ी नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 50 लाख रुपए की लागत से 250 डस्टबिन, 60 रेहड़ियां और 30 रिक्शा खरीदे हैं। ये डस्टबिन बाजारों और पार्कों में लगेंगे जबकि रेहड़ियां व रिक्शा घर घर से कचरा इकट्ठा करने में मदद करेंगे। इस पहल से खुले में कूड़ा फेंकने पर रोक लगेगी और शहर की साफ सफाई व्यवस्था मजबूत होगी। रेवाड़ी बीकानेर रेल मार्ग पर चूरू दुधवाखरा खंड का दोहरीकरण पूरा। बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। रेवाड़ी बीकानेर रेल लाइन पर चूरू दुधवाखरा खंड के 27.98 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य ऑटो सिग्नलिंग के साथ पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार इससे नेटवर्क क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की देरी कम होगी और यात्री व माल ढुलाई दोनों के लिए यात्रा तेज, विश्वसनीय और सुरक्षित होगी। शेष दुधवाखरा साधुलपुर खंड
मार्च 2026 तक पूरा करने की योजना है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए तक गिरावट जाने अपने शहरों का ताजा भाव आप सभी को बता दे कि एलपीजी गैस सिलेंडर का खरीदारी करना चाहते हैं और पैसों को बचाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक नई खबर, क्योंकि भारत में लाकर परिवारों को रसोई गैस से एलपीजी गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत पर नजर रखते हैं। आप सभी को बता दें कि नया साल के शुभ अवसर पर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए तक की गिरावट दर्ज किया गया है। विधवा, वृद्ध और विकलांगों के लिए राहत की खबर। हर महीने 10,000 रुपए पेंशन का दावा। विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच उम्मीद जगा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगाई, बेरोजगारी और सीमित आय के कारण कठिन जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी, मिलेंगे हर महीने 2,100 रुपए। हरियाणा की महिलाओं को भी अब हर महीने 2,100 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट के दौरान लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए खाते में जमा। देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं और जल्द ही देश भर के लाभार्थियों के खातों में अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। सोनीपत में रेहड़ी शिफ्टिंग योजना अधर में अतिक्रमण और जाम से शहर बेहाल। सोनीपत नगर निगम की रेहड़ी शिफ्टिंग योजना 3.5 साल से अधर में है। शहर में स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाकर रेहड़ी फड़ी वालों को जगह देनी थी, जिससे अतिक्रमण और जाम की समस्या खत्म हो सके। 2022 में 4 जगहें चिन्हित की गईं, सर्वे भी हुआ और 7,175 से अधिक वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी मिला, लेकिन जोन बनाने का काम रुका हुआ है। गुरुग्राम की रजिस्ट्रियों में हुआ था बड़ा खेल। साल भर सस्पेंड रहे थे नायब तहसीलदार अमित। सोनीपत के गन्नौर में पेपरलेस रजिस्ट्री में लापरवाही के लिए नायब तहसीलदार अमित कुमार जिम्मेदार माने जा रहे हैं। उन पर असली मालिक की गैर मौजूदगी में फर्जी दस्तावेजों पर रजिस्ट्री करने का आरोप है। पहले गुरुग्राम में भी उन्हें अनियमितताओं के लिए निलंबित किया गया था। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 100 रुपए के स्टैंप पर रजिस्टर करने का मामला भी सामने आया है। डीएलआर विभाग ने जांच शुरू कर दी है और खरीदार भी लापता है। औद्योगिक विकास को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। विवादों को सुलझाने के लिए पहली बार बनी उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और उद्योगपतियों श्रमिकों के विवाद सुलझाने के लिए पहली बार उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी कमान संभालेंगे। 20 सदस्यीय परिषद में श्रम मंत्री अनिल विज, 6 विभागों के सचिव, उद्योगपति और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कौन हैं पानीपत हैंडलूम को विदेश तक पहुंचाने वाले खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। पानीपत के हैंडलूम को विदेशों तक पहुंचाने वाले 44 वर्षीय खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले खेमराज ने पानीपत में खड्डी चलाकर जीवन शुरू किया। उन्होंने हजारों लोगों को हैंडलूम का प्रशिक्षण दिया और भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाई। अभी खत्म नहीं हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर। हरियाणा में फिर होगी झमाझम बारिश। ओले बनेंगे किसानों के लिए मुश्किल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में भारी वर्षा और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। सिरसा, भिवानी और फरीदाबाद में ओलों से फसलों को नुकसान हुआ, जबकि अन्य जिलों में वर्षा रबी फसलों के लिए फायदेमंद रही। यमुनानगर और अंबाला में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक बारिश और 27 से 28 जनवरी को एक और विक्षोभ की संभावना जताई है। साथ ही कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। हरियाणा में 65 साल की बुजुर्ग को बना दिया 8 महीने की बच्ची। अब पेंशन के लिए भटक रही दर झज्जर के बीड़ छुचकवास में परिवार पहचान पत्र पोर्टल की तकनीकी खामी से 65 वर्षीय सावित्री को 8 माह की बच्ची दर्शाया गया है। इससे उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही। पति बाबूलाल के साथ वे 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन जन्मतिथि सुधार नहीं हो रहा। परिवार ने प्रशासन से मानवीय त्रुटि सुधारने और पेंशन शुरू करने की मांग की है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे 600 नए डॉक्टर। एमबीबीएस छात्रों का पहला दस्ता तैयार। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को अगले महीने 600 नए युवा डॉक्टर मिलेंगे। 2020 से 21 बैच के एमबीबीएस छात्र अपनी अनिवार्य बांड सेवा शुरू करने को तैयार हैं।
स्वास्थ्य विभाग इनकी तैनाती की प्रक्रिया में है, जो जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर या डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में हो सकती है। छात्रों के पास सरकारी सेवा या 30 लाख रुपए का बांड चुकाने का विकल्प है। इन्हें 75,000 रुपए वेतन मिलेगा।